दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आपका कल सुबह का रियल पेपर और वो भी हल सहित कक्षा 10वीं विषय हिंदी एमपी बोर्ड। सारा पेपर 75 नंबर का आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको मैं हल सहित बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी जो अपडेट है वो मिलती रहे सभी पेपर्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइएगा। दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो यहाँ पर रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। सूरदास के पद में तेल की गगरी किसे कहा गया है? तो इसमें आपको उद्धव बताना है। उद्धव को तेल की गगरी कहा गया है दोस्तों। इसके बाद में चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो ये दोहा जो होता है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। इसके बाद में ये देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो दोस्तों इसमें देशभक्ति की भावना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो दोस्तों इसमें आप सबको याद रखना है कि धीरे धीरे रोने लगा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका उत्तर क्या आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद में भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो दोस्तों वो नाटक घर बना देते थे। ठीक है, नाटक घर आप उत्तर में याद रखना। इसके बाद में ये रहा आपका अगला प्रश्न, परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। तो यहाँ खाली स्थान में आपको शिव बताना है। अगला प्रश्न है, आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें अनुभाव बताना है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो जिसका विस्तृत कलेवर होता है उसको महाकाव्य कहते हैं। तो खाली स्थान में आपको महाकाव्य उत्तर के रूप में लिखना है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कौन से मास तक चलती थी? यहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके उत्तर बताना है क्योंकि ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। कौन से वाक्य से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है? तो दोस्तों इसमें विधानवाचक वाक्य लिखेंगे। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट खाली स्थान, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे। तो चांदी की तरह चमक रहे थे, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। उत्साह कविता। दोस्तों उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। रिपोर्टाज की भाषा, इसमें आपको फ्रेंच बताना है। सफ़ेद पोश में आप लोगों को सफ़ेद पोश में भद्र व्यक्ति बताना है। भद्र व्यक्ति आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो कम बोलता हो तो उसको मितभाषी बोला जाएगा। जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहेंगे। और अज्ञेय, अज्ञेय में आपको याद रखना है दोस्तों तार सप्तक। अज्ञेय में तार सप्तक आप उत्तर के रूप में बता देंगे सभी बच्चे। और चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर रखना क्योंकि सारे पेपर हम आपको यहीं पर बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसके बाद में ये रहा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो दोस्तों फसल कविता हमें लोक संस्कृति के करीब लेकर जाती है, ग्राम्य संस्कृति के करीब लेकर जाती है। ऐसा आपको उत्तर में बताना रहेगा। विभाव के 2 भेदों के नाम बताइए। विभाव के भेद तो कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक तो है दोस्तों आलम्बन, ठीक है याद रखना, आलम्बन, और दूसरा है दोस्तों उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन 2 भाव होते हैं जिसको विभाव बोला जाता है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। आपके लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, आनंद कानन कहा गया है शास्त्रों में काशी को। किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है? दोस्तों इसमें आप लोगों को अव्ययी भाव समास बताना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसमें आपको याद रखना है स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरों में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो गोरस भात, गोरस भात खिलाते थे। अब हमारा सत्य असत्य वाला जो प्रश्न है वो आ चुका है, ये आप देख सकते हो सत्य असत्य। मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है, इसमें आपको सत्य बताना है।
दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, इसमें आपको असत्य बताना है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें आपको सत्य के रूप में बताना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है। रंगीन पताका शांति और अहिंसा का प्रतीक है, इसमें आपको असत्य बताना है। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम बताइए। तो दोस्तों, एक कवि का नाम है रीतिकाल के, जिनका नाम बिहारी है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई है, याद रखना, बिहारी सतसई। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है, ऐसा आपको उत्तर के रूप में याद रखना है।